आइए तो आज की कक्षा में हम भौतिकी के जितने भी वीवीआई क्वेश्चन हैं मैं आज की वीडियो में लेकर आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आपके बोर्ड के परीक्षा में जो भी साइंस में भौतिकी का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं रहेगा, इसी वीडियो का रहेगा। आप एक बार निश्चित रूप से शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए, आपके भौतिकी का टोटल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो 45 क्वेश्चन मैं संग्रह किया हूं और आप इस 45 क्वेश्चन को जितना जल्दी हो सके आप कंप्लीट कर लें। आइए प्रश्न नंबर 1 से हम देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। यहाँ 4 ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन एक ही जैसा दिखाई देगा आपको, बहुत बच्चे इसमें मिस करते हैं। पहला है कि 3 गुने 10 के पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। 3 गुने 10 के पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड दिया है ना, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बस इतना ही याद रखना होगा। एक वीडियो में मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया भी था कि निर्वात कितने अक्षर से बना है, 3, तो निश्चित रूप से आगे 3 होगा। तो यहाँ तो तीनों ऑप्शन में 3 दिया, तो बस याद रखिएगा 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल हमेशा कौन सी में होती है, मीटर में होती है। सेंटीमीटर किलोमीटर देखते हैं आप, उसको नेगलेक्ट कीजिएगा, हटा दीजिएगा, मीटर को खोजिएगा। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड जहाँ आए वहीं आपका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, दूसरा बढ़ते हैं कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। यहाँ फिर 4 ऑप्शन आपके पास है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया भी था कि दाढ़ी बनाने के लिए हजामती के रूप में जब भी दर्पण हमारे सामने हो तो ऐसा दर्पण हो जो छोटे से छोटे बाल को भी कुछ बड़ा दिखाई दे दे ना, तभी ना आपका दाढ़ी स्पष्ट रूप से बनेगा। तो कौन दर्पण है, अवतल है, जो छोटे से छोटे वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब बनाकर दिखाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, देखिए यहाँ गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। ऑप्शन है आधी होती है, दुगुनी होती है, तिगुनी होती है और चौथाई होती है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है। फोकस दूरी यह बराबर r/2, यह बराबर r/2। फोकस दूरी क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी आधी होती है। ठीक है। आगे बढ़िए। चौथा प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। वाहन चलाते हुए ड्राइवर के बगल में जो शीशे लगे होते हैं वो कौन दर्पण होता है। ऑप्शन है देखिए, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या दोनों या कोई नहीं। 4 ऑप्शन है ना, तो इन्हें बस इतना याद रखना होगा, उत्तल दर्पण जो है किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को छोटा करके और सीधा दिखाता है, दूर तक छोटा करके और सीधा। कोई भी वस्तु, कोई भी सवारी पीछे से आ रही है तो उसका स्पष्ट प्रतिबिंब हम उस मिरर में देख लेते हैं। तो कौन दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। अवतल क्या, अवतल तो बड़ा दिखाई देता है, लेकिन उत्तल जो है किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब दिखाता है और स्पष्ट। क्लियर, उत्तल दर्पण आप लगाइएगा। 5वां प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, बहुत वीवीआई प्रश्न है ये। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो यहां देखिए, आपको इसे निकालने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी दी गई है, एफ बराबर दिया गया है, क्या दिया गया है, 20 cm, सेंटीमीटर में दिया गया है। तो आपको सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगा इस 20 cm को मीटर में बदलने के लिए। ठीक है। तो जब भी 100 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा 1/5 मीटर। कितना आ गया, 1/5। तो P बराबर कितना होता है, P बराबर 1/f।
तो जब 1/f होगा तो यहाँ निकालेगा तो p बराबर कितना हो जाएगा, 1/f का मान कितना होगा, 1/5। तो 1 1 काट दिए, बच गया कितना, 5 बन गया। तो जब 5 बजे तो p आपका वहीं हो जाएगा 5d। जो दर्पण क्या है, लेंस क्या है, उत्तल है, इसलिए उत्तल लेंस में हमेशा फोकस दूरी प्लस में होता है। p बराबर +5d इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, अब +5d दिया हुआ है, सी यहाँ है +5d, डी से होगा डाईऑप्टर। क्लियर हो गया अब ना, एकदम 100% चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन ये भी है, सारे के सारे क्वेश्चन वीवीआई हैं। स्नेल के नियम के अनुसार होता है, स्नेल के नियम के अनुसार क्या होता है, तो इसको याद रखिएगा, यू नहीं है, म्यू है, इसको क्या लिखेंगे, म्यू, ऐसे करते हैं, म्यू बराबर sin i बटा sin r, याद रखिए, म्यू बराबर sin i बटा sin r, इसलिए ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है। 7वां प्रश्न है कि जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ में विचलित हो जाती है, तो विचलित होने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन क्या होता है, उसी दिशा में लौट जाता है, जब लौट जाएगा तो प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। ठीक है। अब विक्षेपण क्या होता है कि अलग अलग दिशाओं में छितरा जाना, ये विक्षेपण हुआ। लेकिन जब विचलन जब उसमें आ जाए तो विचलन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न पर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो मैंने आपको बताया ही है क्या बताया है कि कोई भी वस्तु अवतल दर्पण में अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, कि दंत चिकित्सक जब मरीजों के दांत को देखता है तो अंदर यदि उसका प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देगा तो ही वह स्पष्ट रूप से वो देख सकता है कि अंदर दिक्कत क्या है। जब क्या कहते हैं बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है तो निश्चित रूप से कौन दर्पण हो जाएगा, दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन दर्पण, तो अवतल दर्पण, इसमें सोचने की बात ही नहीं है। कौन दर्पण, अवतल दर्पण। क्लियर, आगे बढ़िए। 9 नंबर प्रश्न है कि एक कूलाम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है। देखिए यहाँ, एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है, तो इसको आपको याद रखना होगा कि 1.6 गुने 10 के पावर 19, 1.6 गुने 10 के पावर 19। अधिकांश बच्चे 19 देखकर माइनस वाला ही मार देते हैं, या +19 दे देगा तो उसी को मार देंगे। लेकिन याद रखिएगा, कभी भी इसमें माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं है। 1.6 गुने 10 के पावर 19 देखते ही आप उसका सही आंसर मारिएगा। क्लियर। 10वां प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। कौन प्रभाव पर, उष्मीय प्रभाव पर। क्लियर, आगे बढ़िए। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है। यहाँ देखिए, विद्युत धारा का मान लघु परिपथ क्या है, शॉर्ट सर्किट, वही ना, कि गर्म तार और ठंडा तार जो आपस में संपर्क में आ जाता है तो शॉर्ट सर्किट होता है। तो उस समय क्या होता है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बदल जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न पर आए। 12वां प्रश्न हमारा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के निश्चित रूप से कार्बन डाइऑक्साइड ही उत्तरदायी है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न, कौन सा लेंस
अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। तो यहाँ अपसारी पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। क्लियर। 14 नंबर प्रश्न है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को, तो याद रखिएगा, पुतली के साइज को रेटिना नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? रेटिना। 15 प्रश्न है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो याद रखिएगा कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति हमेशा 50 Hz, हर्ज, Hz को कौन का हर्ज को, तो 50 हर्ज होता है। क्लियर। 16 प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो उदासीन रंग का रंग होता है काला। कैसा होता है? काला होता है। और जीवित तार का रंग क्या होता है? तो लाल होता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी काला हो जाएगा। 17 प्रश्न है कि किसी गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f। ये ना गोलीय दर्पण का सूत्र है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है कि 1/v + 1/u = 1/f। सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। 18 नंबर है, यदि आपतित किरण परावर्तक सतह पर लंबवत हो तो आपतन कोण का मान कितना होगा? लंबवत, देखिए शब्द आ गया लंबवत। लंबवत आते ही आप याद रखिएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। यदि आपतित किरण परावर्तन सतह पर लंबवत हो तो आपतन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है कि 1 कैलोरी बराबर होता है। 1 कैलोरी किसके बराबर होता है? 1 कैलोरी याद रखिएगा 2.2 जूल के बराबर होता है। किसके बराबर? 2.2 जूल के। 20 नंबर है कि एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी गई है, तो निर्मित वस्तु प्रतिबिंब उसका कैसा होगा? हमेशा उल्टा होता है, ऑप्शन ए में है। और बी में है हमेशा वास्तविक होता है, सीधा या उल्टा दोनों में से कोई भी हो सकता है, या हमेशा सीधा होता है। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। कैसा होगा? सीधा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 21 नंबर है, किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है? तो विद्युत जनित्र में। विद्युत जनित्र में विभक्त जो वलय होता है वे द्विक परिवर्तन का कार्य करता है। विद्युत जनित्र। क्लियर। 22 नंबर प्रश्न पर आइए कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के सुस्पष्ट दर्शन की अल्पमान दूरी लगभग कितनी होती है? माने अल्पमान करते कम से कम, निम्नतम दूरी। निम्नतम दूरी कम से कम कितने दूरी के वस्तु को कोई सामान्य नेत्र वाला व्यक्ति देख सकता है? तो याद रहे आपको कि 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। क्लियर। देखिए यहाँ 25 मीटर भी दिया हुआ है, तो अधिकांश बच्चे 25 याद करके जाते हैं और मीटर वाला पर सही मार सही का चिन्ह लगाते हैं, जो कि आपका आंसर गलत होगा। हमेशा याद रखिए सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर। क्लियर। 23 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष के उपचार में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। उस स्थिति में अवतल लेंस से बना चश्मा का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का? अवतल लेंस का। इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? छड़ चुंबक हमेशा किस दिशा में कार्य करता है? तो
तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव याद रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि एक वोल्ट मीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। एक वोल्ट मीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है किसका? इसका सही जवाब हो जाएगा विभव। एक वोल्ट मीटर का प्रयोग मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विभव का प्रयोग किया जाता है। 26 नंबर प्रश्न है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक है कौन? विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी होता है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है कि विद्युत हीटर का तापीय अवयव होता है कौन सी का होता है? विद्युत हीटर का तापीय अवयव याद रखिएगा नाइक्रोम का होता है। किसका होता है? नाइक्रोम। सही जवाब हो जाएगा हमारा नाइक्रोम। 28 नंबर प्रश्न है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो देखिए याद रखिएगा इसको, डायनेमो से दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों ही प्राप्त होती है। क्लियर? इसलिए ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, दोनों। ठीक है। आइए 29 नंबर प्रश्न है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, फिर क्षमता से प्रश्न आ गया। 1 मीटर, यहाँ मीटर में दिया हुआ है, फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी? तो याद रखिएगा कि एफ आपका दिया गया है कितना? 1 मीटर। कितना दिया हुआ है? 1 मीटर दिया हुआ है। तो P बराबर कितना हो जाता है? P बराबर 1/f। इसको निकालिएगा ना, तो P बराबर 1/f के मान कितना है? तो 1 ही है। 1 से 1 काटिएगा तो 1 ही होगा। कितना हो जाएगा? 1। तो P का मान कितना हो जाएगा? 1D। ठीक है, 1D। यदि प्लस में दिया रहता तो +1D करते, नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन बी में दिया है 1D, इसलिए 1D ही हमारा सही होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर? 30 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है, क्या है? देखिए यहाँ कॉर्निया, परितारिका, पुतली और लास्ट ऑप्शन है दृष्टिपटल। तो दृष्टिपटल ही पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्लियर? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। प्रकाश तरंगे होती है, देखिए प्रकाश तरंगे होती है, कैसी होती है? तो प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इसको याद रखिएगा। खाली चुंबकीय तरंग दिया है जो कि गलत है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश एक रूप है, किसका? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। कौन सी का रूप है? ऊर्जा का रूप है, इसलिए ऑप्शन ए सही मारिएगा। 33 प्रश्न है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? शायद केमिस्ट्री से प्रश्न एक आ गया है। ये प्रश्न कौन सी का है? ये केमिस्ट्री से एक प्रश्न आ गया है। चलिए फिर भी मैं बता ही देता हूं। प्रश्न क्या है? कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो याद रखिएगा क्षार। क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, और अम्ल क्या कर देता है? वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 34 प्रश्न है कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होता है तो अपवर्तन कोण कितना होता है? आपतन कोण का मान जब क्रांतिक कोण के बराबर होता है तो अपवर्तन कोण उसका 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाता है। कितना? 90 डिग्री। यहां देखिए 35 प्रश्न है, 35 नंबर। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध है? यार ये कुछ बीच में से केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ गए हैं, इसमें तो प्रिंट में दिक्कत हो गया है। फिर भी चलिए कोई बात नहीं है, जान जाइए। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो 1 आबंध होते हैं। कितने? 1, है ना। 36 नंबर प्रश्न है कि आंख पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता को कौन नियंत्रित करता है?
तो रेटिना नियंत्रित करता है, इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है। प्रकाश की तीव्रता को कौन नियंत्रित करता है? तो रेटिना। ठीक है। 37 नंबर प्रश्न है कि नेत्र गोलक का व्यास नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? तो नेत्र गोलक का व्यास याद रखिएगा 2.3 सेंटीमीटर। कितना? 2.3 सेंटीमीटर होता है नेत्र गोलक का व्यास। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? निम्न में कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? सबसे बेहतर ऊर्जा स्रोत है इसमें प्राकृतिक गैस। कौन? प्राकृतिक गैस। 39 नंबर है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन ही है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है। ये 3 प्रश्न आपका 45 में से 3 प्रश्न केमिस्ट्री की आ चुका है इसमें। घरेलू विद्युत आपूर्ति करने वाले प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? देखिए यहाँ घरेलू विद्युत आपूर्ति करने वाले प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, इस प्रकार का एक और प्रश्न आया था। इसका भी सही आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज, 50 Hz। क्लियर। 41 नंबर प्रश्न है किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार से संयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा कि जब भी आ जाए कि विद्युत परिपथ में 2 बिंदु के विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को तो समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। किस क्रम में? समानांतर क्रम में। ठीक है। 42 नंबर प्रश्न है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। बहुत भी प्रश्न है, बहुत भी प्रश्न है भी। जितने भी एसआई मात्रक है आप सबको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, अधिकांश एसआई मात्रक से प्रश्न आने वाला है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक हो जाता है वाट। क्या होगा? वाट, जिसे W से भी सूचित करते हैं। 43 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 पर आइए। 44वां प्रश्न है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? इस प्रकार का एक और प्रश्न है। देखिए प्रश्न एक ही रहेगा, प्रश्न एक ही जैसा होता है, लेकिन होता क्या है कि प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो बदल देता है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45, ऊर्जा का एसआई मात्रक। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? याद रखिएगा कैलोरी होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक कैलोरी। तो ये 45 प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ, जो कि अत्यंत VVI प्रश्न है। ठीक है, इन 45 प्रश्नों को आप जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर लीजिए। फिर मैं जीव विज्ञान का जो प्रश्न है VVI वो पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। आज के वीडियो में मैं भौतिकी का प्रश्न बताया हूँ। पुनः मैं नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री के जितने VVI प्रश्न हैं उसको लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए गुड बाय और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।